से मुक्ति चाहिए, यानी आप गलत कर्म में कूद गए हैं, यानी आप मजबूरी में कुछ ढो रहे हैं। आप देखिए रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो जॉब में अधिक है। जॉब वाले लोग रिटायरमेंट खोजते हैं कि कब रिटायरमेंट होगी या रिटायरमेंट के बाद जिंदगी बढ़िया होगी या कम से कम मुक्ति मिल गई, राइट? तो यानी अधिकतर लोग जॉब मजबूरी में कर रहे हैं। आपको नहीं मिलेगा कोई अभिनेता जो बोले मुझे रिटायरमेंट चाहिए। वो तो वो तो 80 साल जिंदगी में भर भी काम करना चाहता वो तो है। 80 साल में भी काम कर रहा है। आपको कोई नेता नहीं मिलेगा जो बोलेगा अब तो मैं बहुत अधिक बूढ़ा हो गया, मुझे हटा दो सीएम से, अब छोड़ दो, अब मैं नहीं। तो जो लोगों को अपना काम प्रिय है और काम से मोहब्बत है, वो रिटायरमेंट नहीं खोजते। ये रिटायरमेंट का कंसेप्ट क्या है कि मैं आराम करूंगा, अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। यानी काम से तुमको टेंशन होता है, और अगर काम से आपको स्ट्रेस होता है, यानी आप काम के लायक नहीं। हम्म। अगर काम आपको स्ट्रेस दे रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको स्ट्रेस हो रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट डिजर्विंग। आपको अपना स्किल बढ़ाने की जरूरत है कि आप अपने स्किल को बेहतर करें। काम में मजा कब आता है? जब आप काम के खिलाड़ी होते हैं, जब हम्म। आप अपने काम के मास्टर हैं, तो आप काम से बचना थोड़ी चाहते हैं, फिर तो आप काम में कूदना चाहते हैं कि मुझे काम दो यार, मुझे काम नहीं दोगे मैं मर जाऊंगा। तो हर सफल इंसान अपने काम का मास्टर होता है, और इसलिए सफल लोग अपने काम से छुटकारा नहीं चाहते साहब। गरीब आदमी को लगता है कि अमीर आदमी बड़ा मौज मस्ती करता है, काम बहुत कम करता होगा। हम्म। ये हम्म। सबसे खराब मुझे लगता है माइंडसेट या फिर एक भ्रम है, या फिर एक मिथ कहिए, जो भारत में या बहुत सारे मिडिल क्लास को लगता है कि अमीर आदमी बड़े कम काम करते हैं। मुझे पूरा उल्टा दिखता है। मैं अमीरों को देखता हूँ वही 14-15 घंटे काम कर रहे हम्म। हैं। स्टारबक्स के फॉर्मर सीईओ हॉवर्ड शुल्ज, वो 13 घंटे काम करते थे। तो 13 घंटे काम करने के बाद स्टारबक्स में, फिर वो रात में जाके और अपने जो विदेश के कर्मचारी हैं, फॉरेन एम्प्लॉयज, उनसे बात करते थे, उनकी मीटिंग करते थे। 13 घंटे काम कर रहा है स्टारबक्स का सीईओ, फॉर्मर सीईओ, और फिर उसके बाद रात में घर पे जाके फिर काम कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है। आप मुझे बताइए। और जो एम्प्लॉय होगा, वो वक्त देख रहा होगा कि कब 8 घंटे और मैं निकल जाऊं, कब 6 घंटे और मैं निकल जाऊं, और वो बेचारा 14-15 घंटे काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सफल लोग धीरे धीरे अपने काम से बहुत अधिक मोहब्बत में चले जाते हैं। उनको सच में काम से मोहब्बत हो जाती है, और फिर उनके लिए काम काम रहता ही नहीं है, वो काम प्रेम बन जाता है। तो फिर उनको स्ट्रेस नहीं होता, उनको आनंद मिलता है। और जब तक आपका काम आपको स्ट्रेस दे रहा है, आप गरीब हैं। जिस दिन आपका काम आपको आनंद देने लगे, आपके अमीर बनने की शुरुआत हो चुकी है। आप अमीर बन रहे हैं, आप रिटायरमेंट नहीं खोजेंगे, राइट? हाँ, वो फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है हाँ, हाँ। कि पैसा आए, एक टाइम के बाद इतने पैसे मुझे आने चाहिए। उसके मास्टर खिलाड़ी आप हैं, हाँ, ये कैसे आएगा, 10 साल 15 साल में कैसे चीजें बनती हैं। तो वो तो एक मैनेजमेंट है, लेकिन वो काम से छुटकारे के लिए नहीं, वो काम को बेहतर बनाने के एक लिए। बढ़िया लाइन आपने बोल दी बीच में कि मिडिल क्लास या गरीब आदमी ये सोचता है कि अमीर आदमी बहुत कम काम करता कम काम है। करता है, मजा फ्री करता है होता है। बहुत। हाँ, मस्त, जबरदस्त। ठीक है। अमीरों की क्या डेफिनेशन आपके हिसाब से? अमीर आदमी वही है जिसको अपने काम से मोहब्बत है, पहली चीज। जो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, जिसके पास बड़े पर्पस हैं, बड़ा उद्देश्य है, और वो जो भी काम कर रहा है, उस काम से वो बहुत सारे लोग को सर्व करना चाहता है। हम्म। अमीर आदमी अगर सिर्फ अपने लिए काम करे तो बहुत जल्दी रुक जाएगा। कोई भी आदमी अगर सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, बहुत जल्दी रुक जाएगा। तो जो लोग समृद्ध बनते हैं, जो सच में समृद्धि को आकर्षित करते हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर वो बहुत सारे लोगों के बारे में ना सोचें, चाहे वो अपने प्रोडक्ट के जरिए, सर्विसेज के जरिए, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में, उनके दिलो दिमाग में लोग चलते हैं, हम्म। लोगों का फायदा चलता है। ये अलग बात है कि उनको फायदा होता है, कि हाँ उनको भी फायदा हो रहा है, लेकिन वो फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर अमीर आदमी अपने बारे में सोचने का काम एक टाइम पे बंद कर देता है, और वो फिर लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में सोचने लगता है। और आप जितने अधिक लोगों के बारे में सोचेंगे, उतने अमीर बनेंगे आप। क्या अमीर बनने की रिक्वायरमेंट या सफल बनने की रिक्वायरमेंट अनुशासित होना है? अनुशासन जरूरी है जीवन में? बेल्जियम में एक आदमी रहता था, रेनॉल्ट तृतीय। वो बेल्जियम में रहता था, रेनॉल्ट तृतीय। तो उसके भाई ने उसको बंदी बना लिया, अपने भाई ने, और उसके सारे जमीन जायदाद सब हड़प लिया, कब्जा कर लिया। और ये जो रेनॉल्ट था, ये मोटा था, तो काफी मोटा था। तो इसके भाई ने क्या किया कि इसको एक कमरे में बंद कर दिया, और उस कमरे का जो दरवाजा था,
वो बाकी कमरे के दरवाजों से छोटा था, सामान्य दरवाजों से छोटा था, जिससे वो मोटा आदमी बाहर ना निकल पाए। तो उसके भाई ने उससे एक डील किया कि अगर तुम इस दरवाजे से बाहर निकल गए तो मैं तुम्हारा सब कुछ जो मैंने कब्जा किया है वो सब कुछ लौटा दूंगा। तुम्हारा जमीन, तुम्हारी सारी चीजें मैं तुमको वापस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। अब देखिए रेनॉल्ड के साथ क्या हुआ। अब इसका जो भाई था ये बड़ा चालाक था। ये इसको बहुत बढ़िया बढ़िया खाना भेजता था हम्म, कमरे के अंदर, और मोटा हो गया। स्वादिष्ट था। हम्म, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना भेजता था, एक से एक लाजवाब डिशेस। इससे रहा नहीं जाता था। और आपको जान के हैरानी होगी कि वो रेनॉल्ट तृतीय जिंदगी भर उसी कमरे में रहा, वो बाहर नहीं निकल पाया। यानी स्वतंत्र होने के लिए जो अनुशासन चाहिए था, उस फ्रीडम के लिए जो कीमत चुकानी थी, वो नहीं चुका पाया, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं था। डिसिप्लिन की कीमत देखिए कितनी बड़ी है। हर चीज आपके लिए बाहर रखी हुई है, उस दरवाजे के बाहर। आपके पास आजादी है, एक बढ़िया जिंदगी है, फ्रीडम है, सारी चीजें हैं, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा क्योंकि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है। तो जिस इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसकी जिंदगी लगभग ऐसी ही है जैसे उस रेनॉल्ट की थी। वो जिंदगी भर उसी कमरे में कैद है। क्या है, राइट? हम्म, और ये बड़ा निकलना चाहता है वो, इंटरेस्टिंग है। लेकिन निकल नहीं पा रहा। हाँ, और उसके भाई ने कहा कि तुम निकल जाओ, ले लो सारी चीजें, ले लो। और उसको पतला होना था, उसको रोक भी कोई नहीं रहा, और वो कोई रोक नहीं भी खुद ही रहा है। वो अकेले है बस उस कमरे में, और कोई नहीं है। बस बढ़िया खाने जा रहे हैं उसमें, टाइम टाइम पे खाना जा रहा है खाना बढ़िया। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसको तो डाइटिंग करनी थी, उसको पतला होना था, उस दरवाजे से निकलने के लायक बनना था, लेकिन वो नहीं, अनुशासन नहीं था। तो डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर किसी इंसान के पास अनुशासन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन वो इंसान नहीं है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। कि कमरे से वो बाहर निकल पाए। हाँ, आज तो बहुत सारे कमरे बन गए ऐसे। अब तो डिजिटल दुनिया है, इतनी सारी चीजें आपको बांध लेंगी कि आप बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। आपकी जो आजादी है, आपकी जो सफलता है, आपकी जो समृद्धि है, आप जहां पहुंच सकते थे, आप पहुंचेंगे नहीं। तो डिसिप्लिन तो मैंडेटरी है। अगर आप आगे जाएंगे तो अनुशासन के ही दम पे जाएंगे। परिभाषा क्या है आपके हिसाब से अनुशासन की? कंट्रोलिंग योरसेल्फ फॉर द गुड, खुद को अच्छी चीजों के लिए नियंत्रित करना और डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना। हर इंसान जो डिस्ट्रैक्टेड है, हर इंसान जो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, उसको पता है कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। हर इंसान जानता है कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं, फिर भी क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। डिसिप्लिन का मतलब है ये जानना कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अगर ये चीज मेरे लिए जरूरी है तो मैं फिर भी करूंगा। दो चीजें हैं, एक इंटरेस्टिंग और एक नेसेसरी। हम्म, तो कोई चीज हो सकती है कि जरूरी है लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है साहब। हम्म, अब पढ़ना जरूरी हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग शायद ना हो किसी के लिए। हो सकता है जिम में जाना आपके लिए जरूरी हो, लेकिन जिम में जाना आपके लिए इंटरेस्टिंग ना हो। तो जो इंसान जरूरी चीजों को पकड़ता है, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो या ना हो, तो वो अनुशासित है। और जिंदगी में यही देखना है कि मेरे लिए जरूरी क्या है। कई बार इंटरेस्टिंग चीजें जरूरी नहीं होती। जो चीजें दिलचस्प हैं वो आपका जीवन बनाती नहीं है, कई बार बिगाड़ रही होती हैं। तो हम्म, दिलचस्प चीजों के पीछे हर गरीब आदमी भागेगा, हर कॉमन आदमी भागेगा, हर आम आदमी भागेगा। और इस दुनिया में कितनी दिलचस्प चीजें अब हैं, इस पे तो घंटों बात हो सकती है। हम्म, अब तो कोई गिनती नहीं है कि दिलचस्प चीजें, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपके पास कि 24 घंटे कुछ है ही नहीं, 24 घंटे कम लगेंगे और वो चीजें छूट जाएंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी। फिर आपके पास कल फिर तो पूरा जीवन निकल जाएगा ऐसे। तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नेसेसरी क्या है। और जरूरी नहीं है कि चीजें शुरुआत में आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। सबसे बड़ी बात कि जो चीजें आज मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, आगे भी इंटरेस्टिंग नहीं होंगी, ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि आज मैं कोई काम अपनी समझ से मजबूरी में करूं, लेकिन कल वो मजबूरी मोहब्बत नहीं बनेगी, ये जरूरी नहीं। हम्म, हो सकता है आज मैं जिम जा रहा हूं और मुझे मन नहीं लग रहा, लेकिन आगे भी नहीं लगेगा, ये जरूरी नहीं। हो सकता है आज मैं किताब उठाऊं, आपकी किताब लेके मैं पढ़ूं, एक किताब पढ़ रहा हूं मैं, हो सकता है आज मैं मजबूरी में पढ़ूं। आज 1 घंटे पढ़ाई करने के लिए मुझे बहुत अधिक बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन आगे ये मजबूरी ही रहेगी, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है हम्म, 1 महीने बाद, हो सकता है 2 महीने के बाद, जब मेरे सारे न्यूरो पैटर्न्स, जब मेरा दिमाग, जब मेरा ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका होगा, तो वही चीज मेरी हैबिट हो चुकी होगी और मुझे उसी में मजा आने लगेगा।
तो ये समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी चीज़ें शुरुआत में